भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना। आज आपको मैं बहुत ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो को पूरा देखें। ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे पहुंचा सकती हैं, आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ज़िंदगी में इन 3 बातों को फॉलो किया है। पहला है गोल। आदमी का गोल लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है ट्रेनिंग, सीखना चाहिए आदमी को ज़िंदगी में हमेशा। और तीसरा फैक्टर है चरित्र। ये तीनों चीज़ें मिलकर आदमी को सफलता की मंजिल तक पहुंचाती हैं। जिन लोगों ने इनकी पालना करी है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं और उन्होंने विकास किया है। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, आईपीएस हो, आरएस हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, तो उन लोगों ने वो अपनी मंजिल प्राप्त की है। जिस तरह आग लगने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं: गर्मी, हवा और ईंधन। आग लगने के लिए तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहला है गोल, टारगेट, लक्ष्य होना चाहिए आदमी का, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, किस मुकाम तक पहुंचना है। दूसरा है ट्रेनिंग, सीखना चाहिए। अमीर और कामयाब लोग हमेशा सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हर सेमिनार में जाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा किताबें पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा है चरित्र। चरित्र इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चरित्र भी आदमी का सही होगा तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच बदलोगे तो आपके सितारे बदल जाएंगे और नज़र बदलोगे, नज़ारे बदल जाएंगे। पेड़ को पौधा होने पर बीज को नष्ट होना पड़ता है। जब पेड़ बड़ा होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, तो उसको बड़ा होने के लिए बीज को नष्ट होना पड़ता है। पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को बिनना पड़ता है। छेनी हथौड़ी की मार उस पर पड़ती है, जब जाके कहीं मूर्ति बनती है, उसको बिनना पड़ता है। इसी तरह आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो गोल होना चाहिए, टारगेट, इच्छा, एक ज्वलंत इच्छा। मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमाना है। ज्वलंत बर्निंग डिजायर होनी चाहिए आदमी के आगे बढ़ने के लिए। जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होगी, जब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ज्वलंत इच्छा, जहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करे, जहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करे और मुझे ये करना है। चाहत की अंतिम पराकाष्ठा होनी चाहिए आदमी की चीज़ें प्राप्त करने के लिए कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है। उसको मालूम होना चाहिए कि जैसे आप गाड़ी में बैठ गए, कनेक्टर है और आपसे पूछा कहाँ जाना है, तो कनेक्टर को बोलोगे, बोला यार के तेरी इच्छा हो जाए छोड़ देना, ऐसा नहीं होता है। आप कनेक्टर को बोलोगे कि मुझे फला जगह जाना है, मुझे यहाँ उतरना है, वो वहाँ का टिकट देगा। आप जीवन रूपी गाड़ी में चल रहे हो और आपको मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो सबसे बड़ी गलती बात है। मैं युवाओं को, नए युवा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अपना गोल टारगेट होना चाहिए, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। ज्वलंत इच्छा कैसी हो, उसकी तड़प आपको सोने नहीं दे। सपना वो नहीं होता है जो सो के देखते, सपना वो होता है जो सोने नहीं दे आदमी को। ज्वलंत इच्छा एक प्रेमिका अपने प्रेमी के प्यार में पागल होकर जा रही, प्रेमिका अपने प्रेमिके से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक महात्मा बैठे थे, वो भगवान को याद कर रहे थे। उन्होंने कपड़ा बिछाया और वो वहाँ बैठ गए। प्रेमिका सांसारिक मोह माया में लुप्त होकर उसके एक वस्त्र पे पैर रखती हुई आगे निकल गई। ये महात्मा ने देखा और महात्मा ने बोला कि कैसी बेवकूफ़ औरत है जो मेरी इसने तपस्या भंग कर दी है और वो आगे निकल जाती है। जब वो प्रेमी से मिलकर वापस आती है तो महात्मा उसको रोकता है, रुक बदतमीज, निर्लज औरत, तेरे को पता नहीं मैं भगवान की भक्ति में लीन था और तूने मेरे वस्त्र पर पैर रख दिया, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। रोते रोते उसने उनसे, महात्मा से एक सवाल किया, महात्मा मैं तो सांसारिक मोह माया में लुप्त थी, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ बैठे। मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे तो मालूम नहीं था कि मैं प्रेमी से मिलने जा रही थी। आप तो भगवान की भक्ति में लीन थे, आपको कैसे पता लगा कि मैंने आपके वस्त्र पे
पैर रख दिया। तो ये बात सुनते उस महात्मा को बड़ा दुख हुआ कि तेरा प्रेम सच्चा है और मेरा भगवान के प्रति प्रेम सच्चा नहीं। तड़प ऐसी होनी चाहिए लक्ष्य प्राप्त करने की कि कुछ याद नहीं रहे, सब कुछ भूल जाए। लक्ष्य और उसके बाद आता है ट्रेनिंग और चरित्र। ट्रेनिंग हमेशा आदमी को सीखना चाहिए। जब राम रावण युद्ध हुआ, रावण मृत्यु से यहाँ पे सोया हुआ था, तो राम जी ने लक्ष्मण को बोला जा इससे कुछ सीख ले। तो लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। तो राम जी ने बोला कि सिर पर चढ़कर शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती है, उसके पैरों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की जाती है। राम और लक्ष्मण के पास क्या ज्ञान की कमी थी, वो तो भगवान थे। फिर भी उन लोगों ने उस रावण से, जो प्रकांड पंडित था, 4 वेद 8 पुराण का ज्ञाता था, तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा जा कुछ सीख ले। इस तरह आपको भी सीख लेनी चाहिए कि जहाँ से जो सीखने को मिले, जैसा सीखें वैसा जिंदगी में आगे बढ़े। तो राम जी लक्ष्मण वहाँ के खड़े हो गए, तो रावण से पूछा, बोले कुछ ज्ञान दो। तो ये सीखने का ज्ञान रावण से सीखा। दूसरा आता है चरित्र। जब लक्ष्मण पैरों के पास जाके खड़े हो गए, तो रावण ने बोला कि रावण ने बोला ज्ञान, बोले लक्ष्मण बोले कि ज्ञान बताओ। तो रावण बोलता है ज्ञान की बात छोड़ो, पहले एक बताओ मैं हारा क्यों। आप एक बात बताओ मेरे को, मैं हारा क्यों। दोनों भाई एक प्रश्न का जवाब दो मेरे को, मैं हारा क्यों। रावण पूछता है कुल में मैं तुमसे बड़ा, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय हो, कुल मेरा बड़ा, ज्ञान में मैं तुमसे बड़ा, तुम्हारे पास क्या ज्ञान है मुझे पता नहीं। मैं 4 वेद 8 पुराण का ज्ञाता हूँ और मेरा ज्ञान का डंका पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, तीनों लोक में बसता है। कुल में मैं तुमसे बड़ा, ज्ञान में मैं तुमसे बड़ा, शक्ति में मैं तुमसे बड़ा। मैंने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया है। मेरी शक्ति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। और चौथी बात, सेना। मेरी सेना आपसे बड़ी है। मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे, राक्षस थे, जिनसे देवता तक कांपते थे। हारा क्यों मैं? आप एक उत्तर दो दोनों मिलके, दोनों भाई, मैं हारा क्यों। और 5वीं बात है, किसके ग्रह क्षेत्र में आके हरा देना। आपने मेरे घर में आके मेरे जमीन पे आपने मुझे हरा दिया। सबसे मुश्किल बात होती है किसी के घर में जाके किसी को हरा देना, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी के घर में जाकर हरा देना। ये 5 कारण है मेरा आपसे बड़ा होने का, फिर भी मैं हारा क्यों। तो ध्यान से सुनिए मित्रों, राम जी ने क्या जवाब दिया, मैं चरित्रवान तुम चरित्रहीन। सुनिए, राम जी ने कहा मैं चरित्रवान तुम चरित्रहीन, इसलिए हारे तुम। इसलिए दोस्तों, चरित्र बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इन तीनों चीज़ों को अगर गोल, ट्रेनिंग और चरित्र आप फॉलो करेंगे, ज़िंदगी में मैं दावा दे सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपको कोई मंजिल प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। आपको जो भी आपने टारगेट किया, जो लक्ष्य किया, आप उस तक पहुँचेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, भाइयों बहनों, अगर आप मेरा वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं एजुकेशन से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, पब्लिक अवेयरनेस से संबंधित और गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो आपसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें।